दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सुबह 5:24 पर अमृतसर के डीसी का एक बयान सामने आया। पंजाब अमृतसर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। अमृतसर प्रशासन का निर्देश है कि घर से बाहर न निकलें। अमृतसर प्रशासन ने कहा, लोग एहतियात बरतें, घबराएं नहीं, निर्देशों का पालन करें। ये प्रशासन द्वारा तमाम नसीहतें और अपील यहाँ पर लोगों से की गई है। घर से बाहर ना निकले लोग। अमृतसर प्रशासन ने लोगों को यहाँ पर एहतियात बरतने के लिए कहा है। घरों से अगर बेहद जरूरी हो तो ही बाहर निकलें। सुबह 5:24 पर यह एडवाइजरी जारी की गई। तमाम इंस्ट्रक्शंस अमृतसर प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी देंगे। विपिन, ये एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है, नसीहत दी गई है, अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों में रहें। जिस तरीके के तनाव के माहौल बने हुए हैं और उधर हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मांग कर रहे हैं कि फ्लाइट्स को एक बार फिर से ऑपरेशनल कर दिया जाए। देखिए, चीजें कब एस्केलेट हो जाएं ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से 3 घंटे के भीतर ही एलओसी पर जो है सीज फायर के बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, उसके बाद से ही पंजाब में हाई अलर्ट जो है, तमाम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पर हाई अलर्ट और ब्लैकआउट कर दिया गया। सायरन बज रहे थे, लोगों को एक बार फिर से ये लगने लगा कि क्या फिर से जो है वो ड्रोन्स जो हैं वो आकाश में देखे जाएंगे। ऐसी कोई भी घटना पंजाब में तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो युद्ध विराम के 48 से 72 घंटे होते हैं हर्षद, बेहद ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इस समय हम पठानकोट में मौजूद हैं। पठानकोट में कल देर शाम तकरीबन 7 बजे ब्लैकआउट किया गया था। लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। ये जो मार्केट आप मेरे पीछे बंद देख रहे हैं, ये दुकानें खुल चुकी थी। लोग सड़कों पर थे, लोग खुश थे कि चलिए डिप्लोमेटिक मेथड से ही एक हल निकला। लेकिन एकाएक जो है वो 7 बजे जब अलर्ट किया जाता है, लोगों को दुकानें बंद करने के लिए कहा जाता है, तो वो एक टेंशन का माहौल एक बार फिर से पैदा हुआ था। अब अमृतसर में सुबह जो है वो 6 बजे ब्लैकआउट लिफ्ट किया गया है। डीसी की ओर से स्पष्ट तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ऑर्डर्स दिए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि आप जो है घर से बाहर ना निकले। सायरन साउंड किया गया ताकि लोगों को जो है वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए एक अलर्ट किया जा सके। पठानकोट में भी अभी जो है तकरीबन सुबह 6:30 बजे बिजली जो है उसे रिस्टोर किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को छोड़ा गया है, ब्लैकआउट हटाया गया है और साथ ही साथ एडवाइजरीज जो है वो लगातार जारी की गई हैं। तो ऐसे में ये जो 48 से 72 घंटे हैं, ये बेहद ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इस पर मॉनिटरिंग रहती है लगातार, चाहे वो आर्मर्ड फोर्सेस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका कोऑर्डिनेशन बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरहद पर लगातार जो है वो सीज फायर वायलेशन देखने को मिला, उसके बाद पंजाब में हाई अलर्ट किया गया था। दो यहां पर कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा ड्रोन इंटरसेप्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक पैनिक जो है वो लोगों के दिल में जरूर था। और पाकिस्तान को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो पीठ पर छुरा घोंपता है, वही वहां पर जो है देखने को मिला। बिल्कुल, लगातार ये तमाम कार्रवाइयां यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ और इंस्ट्रक्शंस उस एडवाइजरी में? देखिए, फिलहाल तो लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ साथ जो सिविल डिफेंस नंबर्स है, कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में कब चीजें बदल जाएं, कोई अगर व्यक्ति कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आसमान में देखता है या किसी तरीके की कोई संदिग्ध परिस्थिति उसे देखती है, तो वो तुरंत जो है इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकता है, पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है। वहीं इसी के साथ साथ 112 जो इमरजेंसी नंबर रहता है उसको भी ओपन रखा गया है, ताकि लोग जो है अगर किसी दिक्कत या मुश्किलात में है या किसी ऐसी असंदिग्ध वस्तु को देखते हैं तो वो तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल देखना ये होगा, क्योंकि कमिंग आवर्स जो हैं ये बड़े क्रूशियल हैं। कमिंग आवर्स में ये पता चलेगा कि आने वाली क्या परिस्थिति जो है वो रहती है, क्योंकि बॉर्डर्स की भी बात करें तो बॉर्डर्स पर जिस तरीके से लगातार आसमान लाल हो रहा था, वो तस्वीरें कल रात को नहीं देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम चीजें हुई और जम्मू में जो कुछ देखने को मिला, उसके बाद से ही प्रशासन किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहता है और इसीलिए लोगों को एडवाइस किया जा रहा है कि वो घरों से बाहर तभी निकले जब कोई बेहद जरूरी काम हो। जी बिल्कुल, तो घर से बाहर ना निकलें, ये तमाम तरह की अपील लगातार अमृतसर प्रशासन द्वारा की जा रही है।
लगातार लोगों के मनोबल को बढ़ाने की भी वहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपिन लाजमी है कि वहां पर लोगों के बीच में एक पैनिक का सिचुएशन भी क्रिएट हो गया होगा। जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आए दिन हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स के अवशेष वहां पर मिल रहे हैं, और कल हमने तमाम बयान भी सुने थे, जो लोग थे वहां पर बोलते हुए नजर आ रहे थे कि वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं और बेहद ज्यादा रोशनी आसमान में दिखती है, अचानक से धमाके महसूस होते हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि जब युद्ध के हालात होते हैं तो ऐसे में जो है जनता को सुरक्षित रखना एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन ये बॉर्डर्स के लोग हैं, बॉर्डर्स पर आप चाहे एलओसी पे चले जाएं या इंटरनेशनल बॉर्डर पर चले जाएं, इनकी हिम्मत को सैल्यूट है। ये लोग जो हैं वो लगातार जवानों के साथ, आर्मड फोर्सेस के साथ जो है वो डट कर खड़े रहते हैं। परिस्थिति ऐसी होती है कि आपके हाथ में हथियार नहीं होता, पर वो जज्बा वो होता है कि देश के लिए आप लड़ जाएं। तो वही यहाँ पर देखने को मिला, चाहे फिरोजपुर हो, अमृतसर हो, पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, तमाम बॉर्डरिंग एरियाज के लोग जो है वो डटकर खड़े रहे बिल्कुल, और लेकिन सामना लगातार किया। हम कल देख रात रहे हैं भी लोग जो है सरकार जैसे पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लोगों से अपील भी कर रही है, तमाम गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर। खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले